ये मॉरल साइंस में लेसन 1 है आपका बी नॉट प्राउड। इसका मतलब है घमंड मत करो। प्राउड का मतलब होता है घमंड करना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th वर वेरी हैप्पी। 5th क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश थे। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दियर न्यू सेशन एंड दे वर एगरली वेटिंग फॉर दियर क्लास टीचर। ये उनके नए सेशन का स्कूल में पहला दिन था और वे अपने क्लास टीचर का बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर अ वाइल द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। कुछ देर के बाद टीचर क्लासरूम में आया। एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। और सारे बच्चे खड़े हो गए। दे ऑल टुगेदर विश्ड हर। उन सब ने उसको विश किया। गुड मॉर्निंग मैम। शी टू वाज हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम आफ्टर वैकेशन। छुट्टियों के बाद उन सबको देखकर टीचर भी बहुत खुश हुई। शी रेसिप्रोकेटेड दियर विश एंड सेड गुड मॉर्निंग। रेसिप्रोकेटेड मतलब वापसी से उन्होंने भी कहा बच्चों को गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। आफ्टर दैट शी सेड, उसके बाद उन्होंने कहा चिल्ड्रन टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर सेशन। बच्चों आज आपके सेशन का पहला दिन है। व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे। आज आप क्या करना चाहते हैं। एट दिस रोहित रेज्ड हिज हैंड। इस पर रोहित ने अपना हाथ उठाया। शी सेड ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू। टीचर, शी कौन है, टीचर। टीचर ने कहा ओके मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। रोहित आंसर्ड। रोहित ने आंसर दिया मैम लेट अस स्टार्ट विद एन इंस्पायरिंग स्टोरी। हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इंस्पायरिंग स्टोरी कौन सी होती है, ऐसी स्टोरी जिसे सुन के हमें कुछ काम करने की इच्छा हो। शी एग्रीड, वो एग्री हो गई। शी सेड, उन्होंने कहा ऑल राइट आई विल टेल ऑफ यू अ स्टोरी ऑन बीइंग प्राउड। मैं एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसे सुनकर आपको प्राउड होगा। शी फर्दर एडेड, उन्होंने फिर से अपनी बात में आगे जोड़ा वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बिन गिवन टू अस बाय गॉड, क्योंकि हर चीज़ हमें भगवान ने दी है। आफ्टर दिस शी स्टार्टेड द स्टोरी। इसके बाद उन्होंने स्टोरी शुरू कर दी। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले एक राजा रहता था। हु हैड एवरीथिंग अ मैन कुड आस्क वेल्थ एंड पावर। तो उसके पास हर चीज़ थी जो आदमी के पास हो सकती है। क्या क्या था, हेल्थ थी, वेल्थ, वेल्थ मीन्स पैसा, पावर, पावर मीन्स ताकत। बट ही वॉज वेरी प्राउड, लेकिन उसे बहुत घमंड था। वन डे अ वाइज ओल्ड मैन विजिटेड हिज कोर्ट। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, वाइज मतलब इंटेलिजेंट बूढ़ा आदमी उसके दरबार में आया। विजिट आता है, विजिट मतलब कोई चीज़ मिलने आता है तो उसे विजिट करना कहते हैं। ही सैड, उसने कहा ओ किंग यू मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, पोजीशन एंड पोजीशन, पावर एट्सेट्रा। हे राजा, तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पोजीशन मतलब तुम राजा हो, जगह, पोजेशंस, पोजेशंस मतलब तुम्हारे पास महल है, पावर, पावर का मतलब ताकत का। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट, ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती। वन डे दे विल लीव यू और एल्स यू विल लीव दैम। एक दिन ये सब चीज़ें या तो तुम्हें छोड़ देगी या तुम इनको छोड़ दोगे। द किंग वॉज मैड विद एंगर। राजा गुस्से से पागल हो गया। ही सैड, उसने कहा वाई शुड आई बी हम्बल। मैं विनम्र क्या बनूँ। हम्बल मीन्स पोलाइट। आई हैव अ वास्ट किंगडम। वास्ट मीन्स वेरी बिग, किंगडम का राज्य है, मेरे पास बहुत बड़ा राज्य है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डू माई बिडिंग। बिडिंग मीन्स सेवा करना। हजारों लोग मेरी सेवा करते हैं। इवन इफ आई रेज माई लिटिल फिंगर, अगर मैं अपने हाथ की छोटी उंगली भी उठा दूँ। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आई ऑर्डर यू टू लीव माई किंगडम फॉर एवर, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ आप मेरा राज्य हमेशा के लिए छोड़। अ फ्यू डेज पास बाई, कुछ दिन गुजर जाते हैं। द किंग डिसाइडेड टू गो फॉर हंटिंग विद हिज कार्टियर्स एंड मिनिस्टर्स। राजा अपने दरबारियों के साथ, कार्टियर मीन्स दरबारी, मिनिस्टर मीन्स मंत्रियों के साथ, हंटिंग मीन्स शिकार, शिकार पर जाने का सोचता है। इन द जंगल द किंग सॉ अ ब्यूटिफुल डियर। जंगल में राजा एक सुंदर हिरन देखता है। ही चेज्ड इट, चेज्ड मतलब पीछा करना, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी माइट मीन्स पावर, पावर के साथ पूरा पीछा करता है। बट द डियर डिसअपियर्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम हिज साइट, साइट मतलब निगाह, उसकी निगाह से हिरन बार बार गायब हो जाता था। बट द किंग डिड नॉट गिव अप, गिव अप मतलब त्याग देना, लेकिन राजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ही स्पर्ड हिज हॉर्स टू गैलप फास्टर, स्पर्ड मतलब
उड़ा दिया एकदम। गैलप मतलब बहुत तेज भागना, अपने घोड़े को उसने तेज भगा दिया। हिज कर्टियर्स वर लेफ्ट फार बिहाइंड, उसके दरबारी उससे बहुत पीछे छूट गए। जस्ट एज हिज हॉर्स टुक अ जाइंट लीप फॉरवर्ड, अचानक ही उसके घोड़े ने जाइंट लीप मतलब बहुत बड़ी उछाल छलांग लगाई आगे। इट स्टम्बल्ड, ये उसके घुटने मुड़ गए, ऐसे ठोकर खा ली। द किंग ऑल्सो फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, राजा भी घोड़े से गिर पड़ा। ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स वर पासिंग थ्रू द जंगल, रॉबर मतलब डाकू, एक डाकुओं का ग्रुप वहाँ से गुजर रहा था। दे टुक अवे ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एंड इवन हिज रॉयल क्लॉथ्स, उन सब ने उसके ऑर्नामेंट मतलब गहने, वेपन का मतलब हथियार, और उसकी हर रॉयल क्लॉथ मतलब जो उसने राजा के कपड़े पहने थे वो सब भी ले लिए। व्हेन द किंग रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब राजा होश में आया, ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज हेल्पलेस कंडीशन, वो चकित रह गया अपने आप को इस बुरी स्थिति में देखकर। एट दैट एवरी मोमेंट ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द होली मैन, उस समय उस पवित्र आदमी के शब्द उसको याद आने लगे। दीज थिंग्स विल वन डे लीव यू और यू विल लीव दैम, एक दिन तुम्हें ये चीज़ें या तो खुद छोड़ देंगी या तुम इनको छोड़ दोगे। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही क्लोज हिज आइज एंड प्रेड टू गॉड, उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। इन दिस स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस की इस स्थिति में, आई टर्न टू यू, मैं आपके आगे गिरता हूँ। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करो, और एल्स हियर इन द जंगल द एनिमल्स विल सोन ईट मी अप, नहीं तो इस जंगल के अंदर जानवर मुझे जल्दी ही खा जाएंगे। सडनली ही हर्ड द रॉर ऑफ अ लॉयन, अचानक उसने रॉर मीन्स दहाड़ना, लॉयन के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड विद फीयर, दिल डर से कांपने लगा। बट फॉर्चुनेटली द लॉयंस रॉर राउज्ड द हॉर्स एंड इट स्टूड अप, लेकिन भाग्य से राजा के उसने घोड़े ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुन ली और वो खड़ा हो गया। द किंग वॉज रिलीव्ड, राजा आज़ाद हो गया। क्विकली ही माउंटेड द हॉर्स, राजा घोड़े पर सवार हो गया, माउंटेड मतलब सवार होना, एंड गैलप टू द प्लेस, और महल की तरफ चला गया। ये पैलेस होगा, यहाँ पे गलत छपा है, पैलेस मीन्स महल। वेयर हिज मिनिस्टर प्लेस है, सॉरी यहाँ पे, और उस जगह पे चला गया जहाँ हिज मिनिस्टर्स एंड कर्टियर्स वर सर्चिंग फॉर हिम, उसके मिनिस्टर और दरबारी उसकी खोज कर रहे थे। फॉर देम ऑन द किंग्स लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, उस दिन से राजा का जीवन बदल गया। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज। ही बिकेम अ हम्बल पर्सन, वो विनम्र व्यक्ति बन गया। एवरी नाइट ही रिमेंबर्ड द टीचिंग ऑफ द ग्रेट वाइज मैन, हर रोज़ रात को वो उस महान बुद्धिमान आदमी की बात याद करता। डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर पोजेशंस, कभी भी जो तुम्हारे पास है उसके लिए घमंड मत करो, एंड पावर के लिए घमंड मत करो। दे आर जस्ट लाइक द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, जैसे रेगिस्तान में रेत यहाँ से वहाँ शिफ्ट होती रहती है, ऐसे ही ये सब चीज़ें आपकी शिफ्ट होती रहेंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी पूरी करने के बाद शी आस्क्ड, टीचर ने पूछा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। कल्पना आंसर, कल्पना ने आंसर किया, वी लर्न दैट अ प्राउड पर्सन सूनर और लेटर हैज़ टू लर्न दिस लेसन दैट प्राइड डज नॉट पे। वो कहती है हम सीखते हैं कि एक जो घमंडी आदमी होता है देर से और जल्दी से उसको इस सबक मिल जाता है कि प्राइड से कभी कुछ फ़ायदा नहीं होता। द टीचर एडेड, टीचर ने बात ऐड की, वेरी गुड, यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अ प्राउड पर्सन इज डिसलाइक्ड बाय वन एंड ऑल, हमेशा ये समझ लो कि जो एक घमंडी आदमी है उसको सभी लोग पसंद नहीं करते। इट इज़ गुड टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्व्स, अपने आप में विश्वास रखो। बट वी शुड रिमेंबर दैट अदर्स टू हैव मैनी क्वालिटीज़, हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरों में भी बहुत सारे गुण हैं। विच वी लैक, जो हम में नहीं है, लैक मतलब जिनकी हम में कमी है। एवरी एमर्सन द ग्रेट अमेरिकन फिलासफर यूज टू से, एमर्सन जो अमेरिका के महान दार्शनिक थे उन्होंने कहा है, एवरी मैन आई मीट इज़ सुपीरियर टू मी, हर आदमी जिससे मैं मिला हूँ वो मुझसे अच्छा है, इन वन वे और द अदर, चाहे एक तरीके से चाहे दूसरे तरीके से। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।